हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। तो बेटा आज हम आज का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आपको सामने दिख रहा होगा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, यानी मैच्योर स्पर्म की स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने कल की क्लास में क्या डिस्कस किया था, आई थिंक आपको क्लियर होगा। हमने कल डिस्कस किया था स्पर्मेटोजेनेसिस को, प्रोसेस थी स्पर्मेटोजेनेसिस। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए सभी, अगर हम बात करें रिवीजन में कि हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, तो कल हमने डिस्कस किया था स्पर्मेटोजेनेसिस। और याद करो स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने आपको क्या बताया था। अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूं, हाँ भाई दोनों कहाँ देख रहे हो, उधर देखो। अगर मैं बात करूं स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने पहले ही बताया था, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको देखनी है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद फिर मैंने आपको कहा था स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद में मैंने आपको समझाया था स्पर्मेटिड्स, क्या बताया था, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अगर उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस उसके बाद हम बात करते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस यानी स्पर्म किसका फॉर्मेशन, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्पर्मियोजेनेसिस। क्या पढ़ा था, स्पर्मियोजेनेसिस यानी डिफरेंशिएशन होना स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ये चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी। क्या पढ़ा था, किस तरीके से स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होती है। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस से क्या बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या होके, माइटोसिस 1 होके और इनका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है साइज। ठीक है, ये माइटोसिस 1 हो गई, माइटोसिस होती है सिर्फ, क्या होती है, माइटोसिस। उसके बाद हमने देखा था इसका क्या होगा, मियोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 के बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में हमने बेटा क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था मियोसिस 2 के थ्रू क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स का डिफरेंशिएशन होकर के यानी मैच्योर होकर के क्या बनते हैं, स्पर्म्स। देखो अब मैंने कितने क्या बनते हैं वो चीज़ें नहीं बताई हैं, क्योंकि कल की क्लास में हम लोग बेटा डिस्कस कर चुके थे। अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, इस स्पर्म का स्ट्रक्चर। लिखना नहीं है, लिखने के लिए लेक्चर तुम यूट्यूब से देख सकते हो, नोट्स मिल जाएंगे एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ समझना है। तो देखो, अगर मैं बात करूं स्पर्मियोजेनेसिस की, किसकी बात करूं बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस की। देखो अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की, यहां हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये आप बेटा मेरे साथ साथ सभी लोग बना सकते हो, मेरे साथ साथ ही डायग्राम बनाना है। ठीक है, कैसे स्पर्मेटिड, सबको कल मैंने बता दिया था। स्पर्मेटिड से कैसे हम स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं वो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखना है हमें, या मैच्योर स्पर्म कह सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। देखो सुनना मेरी बात को ध्यान से। कल हमने क्या पढ़ा था, लेट्स गो टू द प्रीवियस स्लाइड, के स्पर्मेटिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड्स, और ये डिफरेंशिएट होके क्या बनते हैं, स्पर्म। तो सबसे पहले हम स्पर्मेटिड का स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्पर्मेटिड्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो अगर मैं स्पर्मेटिड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो देखना बेटा ध्यान से, कुछ इस तरीके से होता है। ये क्या है, स्पर्मेटिड है। क्या है बेटा, ये स्पर्मेटिड है। स्पर्मेटिड में आपको देखो क्या क्या देखने को मिलेगा। स्पर्मेटिड के अंदर आपको मिलती है गोल्जी बॉडी। क्या मिलती हैं, कुछ गोल्जी बॉडी, जिनसे किसका फॉर्मेशन होता है, एक्रोसोम। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, एक्रोसोम्स। पढ़ा होगा कभी स्पर्म के स्ट्रक्चर में। उसके बाद बेटा इसमें देखने को मिलता है न्यूक्लियस। क्या मिलता है, न्यूक्लियस। क्या मिलता है, कोई सेल है, स्पर्म एक सेल है, सेल के अंदर हमेशा न्यूक्लियस मिलेगा। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं तो इसमें भी तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो इसमें और क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियस। और क्या मिलते हैं इसमें, सेंट्रियोल मिलेगा। देखो लेट मी ड्रॉ इट विद द अनदर कलर। यहाँ पे क्या मिलेंगे बेटा, सेंट्रियोल मिल जाएगा। और उसके बाद में क्या मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो मैंने एग्जैक्टली क्या बनाया, मैंने कहा यहाँ पर ये क्या है, इसमें गोल्जी बॉडी। क्या है बेटा, गोल्जी बॉडी। ये स्ट्रक्चर किसका बना रहे हैं हम, बताओ मुझे जल्दी से, किसका बना रहे हैं,
स्पर्मेटिड्स, किसका बना रहे हैं? स्पर्मेटिड्स। ये क्या है? न्यूक्लियस। दिस इज सेंट्रियोल, देखना अभी। और यहाँ पर क्या मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मिलता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। इतना क्लियर है? साइटोप्लाज्म इस तरीके से भरा रहता है इसमें। अब देखो क्या होगा, ये एक सेल थी, ठीक है, सेल में सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, यही तो मिलता है, सेल होता है सेल। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? स्पर्मेटिड्स का। किसका हो गया? स्पर्मेटिड्स। अब देखो ये स्पर्मेटिड्स क्या होंगे, बताओ मुझे। ये स्पर्मेटिड्स मैच्योर होता है। क्या होता है? स्पर्मेटिड का डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन के थ्रू, यानी किसकी वजह से होगा? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, यानी स्पर्म को मैच्योर करने वाले फैक्टर्स रिलीज होते हैं सर्टोली सेल से। किससे? सर्टोली सेल से। और उनकी वजह से ये स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट कर जाता है किसमें? स्पर्म में। किसमें बेटा? स्पर्म में। तो अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं स्पर्म की। किसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं? स्पर्म की। ध्यान से देखना है। देखो अगर मैं स्पर्म की बात करूं तो उसमें आपको देखने को मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसमें क्या मिलेगा? उसका पूरा हेड देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, नेक मिलेगी, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे और टेल होगी। अब देखो एग्जैक्टली अगर मैं स्पर्म बोलूँ तो कभी कभी आप सॉल्ट में जो बनाते हो कुछ इसी तरीके से बनाते हो। बोलो, स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही। तो इसको तुम क्या बोलते हो? हेड। क्या बोलते हो? हेड, मिडिल पीस, बोलो, होता है। और ये क्या बोल देते हो? टेल। क्या बोल देते हो? टेल। यही होता है। अब इसको जूम करके देखते हैं कि एग्जैक्टली इसमें क्या मिलता है। तो मेरे साथ साथ सबको ड्रॉ करनी है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। देखना, अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करूं तो कुछ इस तरीके से होती है। बेटा आपको मैं बार बार कह रही हूँ, आप चाहो तो मेरे साथ ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और आपको करना भी चाहिए ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली हमें बनाना कैसे है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यू कैन ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ बुक ऑल्सो। देखो कुछ इस तरीके से हो गया। अब देखना ध्यान से, एग्जैक्टली इसके ऊपर क्या मिलती है आपको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या मिलती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेम कलर से ड्रॉ करते हैं अदरवाइज। देखो ये हो गया। इस तरीके से क्या मिलेगी आपको? इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। और उसके बाद क्या होगा? देखो अब ध्यान से, देखो बेटा आप, ये हो गया। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियस। क्या मिलता है? न्यूक्लियस हेड रीजन में। और क्या वहाँ प्रेजेंट होगा बेटा? साइटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? 2 प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स। क्या मिलते हैं? 2 प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल्स देखने को मिलते हैं। देखो अभी देखेंगे एग्जैक्टली है क्या क्या। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? ये आपका कौन सा हो गया? मिडिल पोर्शन। और यहाँ पर मिलते हैं स्पाइरली अरेंज्ड क्या बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मिलते हैं?
माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ बुक में कुछ इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, मैच करो, कुछ इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ किया है नहीं किया? टेल मी। ठीक है, ये क्या हो गई, टेल हो गई कुछ इस तरीके से। इसमें देखो यहाँ पर आपको स्पाइरली अरेंज क्या बनाए हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बनाए हुए हैं, देखो कुछ इस तरीके से बनाए हुए हैं। अब देखो सुनो क्या क्या होता है। नाउ लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी, देखो बेटा सामने ध्यान से। अगर मैं आपसे बात करूँ स्ट्रक्चर ऑफ स्पम की, स्ट्रक्चर ऑफ स्पम में सबसे पहले आपको क्या मिलता है यहाँ पर देखने को, सबसे ऊपर मिलेगी बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या मिलती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी पूरी जो स्पम की जो बॉडी है वो किसके थ्रू कवर रहती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ क्या होता है, एक्रोसोम मिलता है, यानी लाइटिक एंजाइम्स मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एक्रोसोम। एक्रोसोम ये क्या कंटेन करती है? कंटेन करता है लाइटिक, कंटेन करती है लाइटिक एंजाइम। क्या करती है? लाइटिक एंजाइम। यानी वो एंजाइम जब स्पर्म एग के पास में पहुंचता है तो उस एग को जो पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं, एग के अंदर स्पर्म को एंटर करने में जो एंजाइम हेल्प करते हैं उनको हम लाइसिन एंजाइम कह सकते हो, लाइटिक एंजाइम कह सकते हो, जैसे हायालुरोनिडेज हो गया, ठीक है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम हो गया, इस तरीके के एंजाइम्स मिलते हैं। तो आप इसको लाइसिन भी कह सकते हो, SIN कह लो, या फिर इसको लाइटिक एंजाइम बोल दो। ठीक है, उसके बाद ये पूरा है आपका कौन सा बेटा? हेड रीजन। क्या है ये पूरा? हेड रीजन। क्या है ये पूरा? हेड रीजन। हेड रीजन में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? न्यूक्लियस। क्या मिलता है? न्यूक्लियस। बोलो, इतना क्लियर है? हेड रीजन के बाद मिलता है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक देखने के लिए नेक रीजन। क्या मिलता है बेटा? नेक रीजन। और नेक वाले पोर्शन में आपके दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए थे सेंट्रियोल, तो वो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका प्रॉक्सिमल और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। तो यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट होंगे? सेंट्रियोल। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? सेंट्रियोल। कौन कौन से? प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। बताओ, इतना क्लियर है? उसके बाद ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ये है आपका कौन सा? मिडिल पीस। कौन सा है बेटा? मिडिल पीस वाला पोर्शन। और ये पूरे पोर्शन में आपको देखने को मिलेंगे क्या? स्पाइरली अरेंज्ड। ये देखो ब्लू कलर का बना हुआ है, स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि स्पर्म को क्या करना है? मूव करना है। मूव करना है, कहाँ तक जाना है? एग के पास तक जाना है। एग के पास तक जाने के लिए स्पर्म को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एनर्जी की। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कराएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन प्रोवाइड कराएगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कैसे होते हैं? स्पाइरली अरेंज्ड। कैसे होते हैं? स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? देखो मैं यही लिख देती हूँ। अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी टू स्विम। स्पर्म को क्या करने के लिए? स्विम करने के लिए, यानी जाने के लिए। और उसके बाद आपको ये क्या मिलेगी यहाँ पर देखने के लिए? टेल रीजन। ये क्या है? पूरा टेल है स्पर्म की। क्या है बेटा? ये पूरी टेल है। बताओ, क्लियर है इतना? अगर ये क्या था आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करूं तो स्पर्म में एक बार फिर से देखो, सबसे ऊपर मिलेगी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने के लिए, पूरा कवर्ड रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। फिर मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नीचे एक क्या होता है? एंजाइम्स भरे होते हैं। देखो यहाँ ये जो रीजन होगा ना, यहाँ पर एंजाइम्स भरे होते हैं। लाइसिन एंजाइम एक्रोसोमल रीजन होता है, एक्रोसोम बोल देते हैं। ठीक है, जो किसको किसमें हेल्प करते हैं? एग को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। कोई स्पर्म जाएगा, एग को क्या करेगा? पेनिट्रेट करके अंदर जाना है उसको एग के, तो कौन से एंजाइम हेल्प करेंगे? लाइटिक एंजाइम या लाइसिन एंजाइम, जैसे हायालुरोनिडेज हो गया, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम हो गया। ये सभी एंजाइम्स किसमें हेल्प करते हैं बेटा? एक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं और एग को क्या करने में? फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ तक मिलेगा देखने के लिए कौन सा रीजन? हेड रीजन। लेट मी क्लियर इट। यहाँ तक आपको बेटा कौन सा रीजन मिलेगा? हेड रीजन। ये देखो, हेड रीजन में क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस।
उसके बाद में क्या होगा, नेक रीजन देखने को मिलेगा। नेक रीजन में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, 2 सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। उसके बाद मिडिल पीस वाला पोर्शन है जहां पर क्या होते हैं, स्पाइरली ऑरेंज माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना स्पर्म को स्विंग करने के लिए, या फिर कह सकते हो स्विम करने के लिए। किसके लिए, स्विंग करने के लिए या फिर स्विम करने के लिए, यानी मूवमेंट के लिए। उसके बाद टेल मिलती है, ठीक है। टेल किस में हेल्प करती है, मूवमेंट में, स्पर्म के में। बोलो इतना क्लियर है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म? किसी को बेटा कोई डाउट तो नहीं है? ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। बोलो इतना क्लियर है सभी को? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें। क्लियर हो गया? हाँ भाई ठीक है। तो देखो अब अभी मैंने आपको यहाँ पर एक लाइन लिखी है, अब इन लाइन का कुछ मतलब समझते हैं। एनसीईआरटी में लिखी हुई है ये लाइन। क्या बोला गया है, द ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ क्वाइटस। एक क्वाइटस के टाइम पर, यानी एक बार जब इंसेमिनेशन होता है, यानी जब स्पर्म कहाँ जाते हैं, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर जाते हैं, तो कितने स्पर्म्स इजैक्यूलेट होते हैं मेल से, बताओ मुझे? 200 to 300 मिलियन स्पर्म। कितने स्पर्म इजैक्यूलेट होते हैं? 200 to 300 मिलियन स्पर्म। ये डेटा याद रखने वाला है। कितने स्पर्म बेटा? 200 से 3 मिलियन स्पर्म, 200 to 300 मिलियन स्पर्म इजैक्यूलेट होते हैं एक क्वाइटस में। उनमें से क्या होना चाहिए, अगर फर्टिलिटी की बात करें, यानी कब पता चलेगा ये मेल फर्टाइल है या नहीं है, तो अगर हम फर्टिलिटी की बात करें तो उसमें से 60% एटलीस्ट, कितना, 60% जो स्पर्म है उसका जो शेप है वो नॉर्मल होना चाहिए। शेप और साइज क्या होना चाहिए, नॉर्मल, मतलब बिल्कुल ऐसा शेप और साइज होना चाहिए, सब कुछ इस तरीके का होना चाहिए। कितना, 60% स्पर्म में। उस 60% में से भी 40% स्पर्म में क्या होनी चाहिए, विग्रस मोटिलिटी, यानी मूवमेंट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो जाएं स्पीड के साथ में और एग को क्या करें, फर्टिलाइज कर पाएँ। देखो बच्चों को कन्फ्यूजन कहाँ होता है, मैंने कहा टोटल स्पर्म यानी ड्यूरिंग अ क्वाइटस, देखना सुनना ध्यान से मेरे स्टेटमेंट को, मैंने बोला है ड्यूरिंग अ क्वाइटस। एक क्वाइटस के टाइम पे बताओ कितने स्पर्म इजैक्यूलेट होते हैं, बोलो कितना अमाउंट स्पर्म का इजैक्यूलेट होता है, 200 to 300 मिलियन स्पर्म। यस ठीक है, इतना इजैक्यूलेट हो गया। उस 200 अगर हम इसको मान लें पूरा 100%, कितना मान लें, 100%, तो इसमें से 60% बेटा क्या होना चाहिए, इस 60% स्पर्म की जो शेप और साइज है वो क्या होनी चाहिए, नॉर्मल। जो स्पर्म की शेप और साइज है, क्या शेप और साइज क्या होनी चाहिए, एकदम नॉर्मल। क्या होनी चाहिए, नॉर्मल। बताओ इतना क्लियर है? बाकी का 40% की हम बात नहीं करते यहाँ पर, ठीक है। अब उस 60% में से सुनना, बच्चे क्या सोचते हैं, 60% का तो होना चाहिए शेप और साइज नॉर्मल, बाकी का जो 40% लिखा है वो होना चाहिए विग्रस मोटिलिटी। ये नहीं सोचना, हमने 100% में से 60% की बात की। अब इस 60% का जो 40% है वो क्या होना चाहिए, जो 40% है उसकी बेटा क्या होनी चाहिए, उस 40% स्पर्म की बताओ क्या होनी चाहिए, विग्रस मोटिलिटी। क्या होनी चाहिए, विग्रस मोटिलिटी। बताओ क्लियर है सभी को? क्वाइटस बेटा यानी जब इंसेमिनेशन होता है, जो पेनिस है वो जाता है वजाइना के अंदर और स्पर्म को इजैक्यूलेट करता है इनसाइड द वजाइना, यानी इंसेमिनेशन होता है, स्पर्म जाते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। ठीक है, बोलो क्लियर है इतना सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ड्यूरिंग अ क्वाइटस? ये लाइन बोलो सबको क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई थिंक स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सबको क्लियर होगा। स्पर्मियोजेनेसिस यानी, अब देखो कनेक्ट करो चीज़ों को। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया थे, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बने, माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, उनका साइज बड़ा हुआ, मियोसिस 1 हुई, रिडक्शन डिवीजन हुआ, क्या बने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्दर क्या हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ, मियोसिस 2 हुई और क्या बने, स्पर्मेटिड्स। इन स्पर्मेटिड्स से मैच्योर होकर के स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर की वजह से ये कहाँ से रिलीज होता है, रिलीज होता है सर्टोली सेल से। किससे रिलीज होता है, सर्टोली सेल से। ये क्या हो जाएगा, स्पर्म बनेगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई स्पर्म की। बताओ यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? उसके बाद मैंने कहा क्वाइटस के टाइम पे 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैक्यूलेट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इजैक्यूलेट।
उसमें से अगर हम फर्टिलिटी की बात करें, कैसे पता चलेगा कि ये सब मेल का स्पर्म जो है पूरा सही है या नहीं है? देखा होगा अगर लोग जाते हैं फर्टिलिटी को चेक कराने तो स्पर्म का चेक काउंटडाउन चेक होता है, तो वो यही चीज़ चेक करते हैं कि कितना स्पर्म रिलीज हो रहा है, कितने मिलियन स्पर्म्स हैं, उसमें से 60% क्या होना चाहिए, शेप और साइज नॉर्मल, और उसका भी 40% में विग्रस मोटिलिटी, ताकि वो स्पीडली जाके क्या कर सके, एग को फर्टिलाइज कर सके। बोलो क्लियर है इतना सभी को? बाकी 40% की हम बात नहीं करते हैं। इसके बाद फिर अब हम बात करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन मैंने कहा था प्यूबर्टी पे आके क्या होता है, स्पर्म फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। तो कैसे स्टार्ट होते हैं, हार्मोन्स का क्या इफेक्ट होता है, वो हमें वो जानना है कि हार्मोन्स कौन सा रोल प्ले करते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन में। बोलो क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो देखो क्या होगा, सुनना ध्यान से, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। एनसीईआरटी में क्लियरली लाइन लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है? एनसीईआरटी में बेटा क्लियरली लिखा हुआ है, देखना। सभी ने एनसीईआरटी खोल ली है ना सामने? बिना एनसीईआरटी के मेरी क्लास में मत बैठना, पहले ही बता रही हूँ मैं। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर सबसे पहले मैं बात करूँ, ब्रेन में आपके में ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्लैंड होती है? हाइपोथैलेमस। तो देखो ये कौन सी ग्लैंड है? हाइपोथैलेमस। उससे कनेक्टेड रहती है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये हमने क्या ड्रॉ कर दी? पिट्यूटरी ग्लैंड। चलो थोड़ा छोटा बनाते हैं वरना इतने में हो नहीं पाएगा ये। देखो ये क्या है? हाइपोथैलेमस। इससे कनेक्टेड है कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कभी आपने पढ़ा है 11th क्लास में कि हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है? पढ़ा है? तो हाइपोथैलेमस बेटा कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? GnRH। कौन सा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मैं फुल फॉर्म यहाँ नहीं लिख रही हूँ, अगर आपको लिखना है तो खुद से लिखिएगा, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है? ये रिलीज हो गए कहाँ से बेटा? हाइपोथैलेमस से। ये जाके एक्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पर। कहाँ जाके एक्ट करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है ये बताओ मुझे? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? और कौन सी वाले पार्ट पे? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट पर। कहाँ से? एंटीरियर पार्ट से ये रिलीज कराएंगे दो हार्मोन्स। वो हार्मोन्स का नाम क्या क्या है? वो है बेटा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH। कौन सा हार्मोन? देखो लिख देती हूँ, चलो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म नहीं छोड़ते, यहाँ पर लिखते हैं। एक तो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दिखाई दे रहा है सभी को? और एक कौन सा होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यस, ठीक है? बोलो क्लियर है इतना? फुल फॉर्म पता चली दोनों की? ठीक है, अब क्या करेगा देखो, समझो पहले, लिखना बाद में है। हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इसने जाके एक्ट किया कौन सी ग्लैंड पर? पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या सीक्रेट किया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो नोट्स आपको खुद बनाने हैं थ्योरी फॉर्म में। बेटा यहाँ पे मैं आपको पता है क्यों फ्लो डायग्राम के फॉर्म में करा रही हूँ, डायग्राम्स की फॉर्म में। चीज़ें हमारे माइंड में ज़्यादा अच्छे से सेट रहती है, थ्योरी में आपको रटना पड़ता है। इस तरीके से आप खुद भी थ्योरी लिख सकते हो बना बना के। इंग्लिश आपको आती है, अगर आपको ये डायग्राम पता है, इस तरीके से मैथड पता है, तो खुद से इंग्लिश बना के लिख दोगे, ठीक है? तो क्या रिलीज किया? LH एंड FSH। अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा था कि अगर हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखें यानी इंटरनल स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे क्या मिलती हैं? लीडिंग सेल्स। क्या मिलती हैं? लीडिंग सेल्स। सर्टोली सेल्स ऑफ कोर्स मिलती हैं, सर्टोली सेल्स भी मिलती हैं। और क्या मिलती हैं? मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया। अगर तुम उनको कट करोगे तो वहाँ पे लीडिंग सेल्स मिलती थी। तो लीडिंग सेल्स पर ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा जाकर के? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, देखना ध्यान से, चलो व्हाइट कलर लेते हैं। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाएगा और जाके ये किस पे एक्ट करता है बेटा? लीडिंग सेल्स पर। किस पर एक्ट करेगा? बोलो। लीडिंग सेल्स। एक बार स्पेलिंग मैच करिएगा आप सभी लोग खुद से। लीडिंग सेल्स पे जाके एक्ट करेगा, ठीक है? अब क्या होगा इधर? ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये बेटा किस पर जाके एक्ट करता है? सर्टोली सेल्स पर। किस पर जाके एक्ट करता है? सर्टोली सेल्स पर। बोलो इतना क्लियर है? अब देखो लीडिंग सेल्स से क्या होगा? ये रिलीज कराएगा जाके लीडिंग सेल्स से। याद करो लीडिंग सेल्स का फंक्शन क्या होता था?
एंड्रोजन रिलीज करना, लीडिंग सेल्स का फंक्शन क्या होता था? एंड्रोजन रिलीज करना। एंड्रोजन बोले तो मेल में क्या होता है? मेल हार्मोन का नाम बताओ, चलो जल्दी से, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है मेल हार्मोन का नाम? टेस्टोस्टेरोन। बेटा सही से पढ़ाई किया करो। क्या रिलीज करेगा? टेस्टोस्टेरोन। बोलो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। हार्मोन रिलीज हो गया टेस्टोस्टेरोन। गिव मी अ मिनट। क्या? रुको अभी। टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन स्टार्ट करा देगा बेटा किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को। प्यूबर्टी की एज पर किसको स्टार्ट करा देगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। बोलो क्लियर है इतना सभी को? किसको स्टार्ट करा देगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। अब इधर से देखो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, सर्टोली सेल्स पे जाके एक्ट किया। सर्टोली सेल्स क्या रिलीज करती हैं? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। और स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर की हेल्प से ये भी किसमें हेल्प करेंगी? स्पर्मेटोजेनेसिस में। किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस में। बताओ क्लियर है इतना? स्पर्मेटोजेनेसिस बोले तो स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट हुआ? दोबारा से देखो, हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, उसने जाके एक्ट किया पिट्यूटरी ग्लैंड पे। क्या रिलीज किया? LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन गए, जाकर के कहाँ एक्ट किया? लीडिंग सेल्स पर। लीडिंग सेल्स ने क्या रिलीज किया? ड्यू टू द LH की वजह से, ड्यू टू द LH टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन ने क्या स्टार्ट करा दिया? एंड्रोजन। यहाँ पर आपके NCERT ने टर्म क्या यूज किया है? एंड्रोजन। क्या यूज किया है? एंड्रोजन। और इसने क्या करा दी? स्टार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या स्टार्ट करा दी? स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसे ही सर्टोली सेल्स ने क्या किस में हेल्प की? स्पर्मेटोजेनेसिस में, बाय रिलीजिंग स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। अब बताओ क्या डाउट है? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ठीक है। बोलो इतना क्लियर है? अगर NCERT लेके आए हो, NCERT खोल के बैठे तो चलो सभी लोग अपने आगे NCERT खोलो, मैं आपको दिखाती हूँ। बेटा मुझे देके जाओ एक बुक, रीड कराती हूँ पूरा। देखो आपके पास नहीं है बुक, कल से पिटाई होगी, बुक लेके आना। देखो क्या बोला है, घर से खुद से रीड करके आइएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ भाई आप सभी लोग भी बुक निकाल लो, और बुक ओपन करके मैं पढ़ रही हूँ, सबको ध्यान से देखना है कि क्या बोला गया एग्जैक्टली। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। किस एज पे स्टार्ट हो जाता है बेटा? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। कल भी बताया था। ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ सीक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। क्या रिलीज हुए बेटा? गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीज यानी सीक्रेट हुए। किससे? हाइपोथैलेमस से, ठीक है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोल दिया इसीलिए NCERT ने इनको। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी। एक्ट करेगा किस पर? एंटीरियर पिट्यूटरी पर। उसके बाद बोला है एंड स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन। और 2 गोनाडोट्रोपिन का सीक्रेशन होगा, वो कौन कौन से हैं? LH एंड FSH। बोलो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है बेटा? उसके बाद में बोला है 2 गोनाडोट्रोपिन का नाम क्या है? LH एंड FSH। LH एक्ट करेगा लीडिंग सेल्स पर, और क्या करेगा? एंड स्टिमुलेट करेगा सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। सीक्रेशन किसका होगा? चलो यहाँ लिख देती हूँ, लेट मी चेंज द कलर। किसका सीक्रेशन होगा बेटा? एंड्रोजन। एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जाके क्या स्टार्ट करा देता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं FSH की। FSH एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पर। इसको भी मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है? एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स पर जाकर के एक्ट करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसको? सीक्रेशन ऑफ सम फैक्टर। सम फैक्टर्स को सीक्रेट करेगा। कौन से फैक्टर? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। और वो भी किस में हेल्प करेंगे? जाके स्पर्मेटोजेनेसिस में। किस में? स्पर्मेटोजेनेसिस में। और वो क्या कर देंगे बाद में? स्पर्मियोजेनेसिस हो जाएगा, यानी सीक्रेशन ऑफ स्पर्म हो जाएगा। बताओ क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? आई होप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। देखो अब यहाँ पे आपको दिखाया है, कुछ स्लाइड्स के थ्रू देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये एग है। एग को स्पर्म क्या कर रहा है बेटा? फर्टिलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो देखो ये इसका हेड रीजन हो गया, और ये इसका पूरा क्या हो गया? मिडिल पोर्शन एंड देन टेल रीजन। चलो स्पर्म की स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ से देखो और अच्छे से क्लियर होगा सभी को, सामने विजुअलाइज करके देखना है। दिस इज द हेड। क्या है ये? पूरा हेड। हेड में देखो यहाँ पर न्यूक्लियस क्या सभी को दिख रहा है? उसके अंदर देखो यहाँ क्या दिख रहा है? सेंट्रियोल दिख रहा है। तो ये हेड हो गया। हेड में क्या है? नेक वाला रीजन,
ये देखो लिखा हुआ है नेक वाला रीजन। फिर ये पूरा रीजन किसका है, मिडिल पीस का, यहाँ तक कुछ इस तरीके से। इसमें देखो स्पाइरली अरेंज क्या दिख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं आपको, क्या दिख रहे हैं स्पाइरली अरेंज, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लिख रहा है स्पाइरल शेप के। ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें ये क्या भरी हुई है, एक्रोसोम, देखो। उसके बाद क्या बोल दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही ऊपर, पूरा कवर करके रख दिया। और ये कौन सा हो गया, पूरा टेल वाला रीजन। कौन सा हो गया बेटा, टेल वाला रीजन। तो अगर आपसे कोई पार्ट पूछे स्पर्म के तो क्या क्या मिलेगा, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। क्या लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसमें से अपने नोट्स में इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप करके रखती है, वही चीज़ लिखी गई है। ये पता नहीं क्या लिखा है, विजिबल नहीं है, लीव इट, वही चीज़ आपको दिखाई गई है। इसके बाद बेटा ठीक है, आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। आज आपने क्या पढ़ा, आज आपने पढ़ा है स्पर्म का स्ट्रक्चर और स्पर्म का हार्मोन्स की वजह से कैसे फॉर्मेशन होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपका स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा कंप्लीट है। कल हम गैमेटोजेनेसिस का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और वो होगा oogenesis की, एग का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज की क्लास को बेटा हम यहीं स्टॉप करते हैं। पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक यू।